नमस्कार साथियों, रिजल्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। जितने भी साथी हैं एक बार सारे के सारे मिलकर सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। आज अपन बात करने वाले नंबर सिस्टम के ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बिल्कुल बेटा, आप लोगों के लिए ये जो बैच आया है, ये जितने भी सी टेट वाले विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है ये रिजल्ट गुरु की। और ये मैं कहना चाहता हूं बेटा कि अगर अपन बात करते हैं कि आपका जो बैच है, अगर उसकी प्राइज की अपन बात करें, बैच की अगर अपन प्राइज की अपन बात करें बेटा, तो कितनी है? देखो, पहले पेपर की बेटा, पहले पेपर का पूरा आपको बैच मिल रहा है मात्र कितने में? 399। अगर सी टेट पेपर 2 की बात करें तो कितने में? 599 में। अगर दोनों के दोनों आप लोग लेना चाहते हैं कॉम्बो तो कितने में? 699 में। यहां पर आपको सी टेट 2023 के फीचर्स यहां पर लाइव और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी लाइव। उसके बाद में अगर आप देखना चाहो तो रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेगी, डेली पीडीएफ मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा और वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। और मात्र कितने में? अगर लेवल फर्स्ट की, अगर फर्स्ट पेपर की करना चाहता है सीटेट पेपर फर्स्ट की तो 399, सेकंड की करना चाहता है तो 599 और दोनों की तैयारी करना चाहता है, बताओ इससे कम और क्या होगा? आ जाओ बेटा अपने प्रश्नों के ऊपर। आज का पहला प्रश्न मैंने स्क्रीन पे लगाया है। जितने भी साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार सारे के सारे मिलकर सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन में। बिल्कुल बेटा धुआंधार तरीके से क्लासें होने वाली है, आप लोगों की टेंशन करने की आप लोगों को कतई जरूरत नहीं है। कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी कौन सी संख्या पूछ रहा है? कि 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है? बताओ बेटा, यहां पर प्रश्न का आंसर देंगे जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार। बेटा देखो, अगर बेटा अपन यहां पर 5, 8, 15, 16, 25, 21, 5 का अगर एलसीएम निकालते हैं, अगर मैं यहां पर जो दिया है कि 8, कितना बेटा? 8, 15, 16, 21 और 5, अगर मैं इनका एलसीएम निकालू बेटा तो यहां पर देखो बेटा 8, 15, 16, 21, 5 का आपको एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 1680 आएगा। या आप लोग निकाल भी सकते हैं, कितना आएगा बेटा? 1680 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? कि इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या। बेटा 5 अंकों की संख्या कितनी बोले गुरुजी? 9 बार 5 लिख दो। ये क्या हो गई? आपकी 5 अंकीय संख्या हो गई। अगर मैं लिख दूं 9 बार 5 लिख दो, 5 बार कितने लिख दो? 9 लिख दो, आपकी सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बन जाएगी। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर यहां पर इस संख्या में किसका भाग लगाऊं? बोले गुरुजी आप 1680 का भाग लगाएंगे ना, तो कितनी बार जाएगा? बोले गुरुजी 59 बार जाएगा। पूरी तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा? 59 बार जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? बोले गुरुजी 8, 7 और 9, ये आपका रिमाइंडर बन जाएगा। इसमें से इस वाले प्रश्न में ये क्या बन जाएगा? आपका रिमाइंडर बच जाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, अब यहां पर कह रहा है कि निम्न में, तो यहां पर जो संख्या आपको दी थी ना, कितनी? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बोले गुरुजी 99, 999 आपको जो दिया है, उसमें से कितने घटा दो बेटा? 879 को घटा दो, आपकी पूरी की पूरी तरह डिवाइड होने वाली संख्या आ जाएगी। बोले गुरुजी 0, 2, 1, 9, 9 तो कितना? बोले गुरुजी 99,120। हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है बेटा? करेक्ट आंसर है। अब मुझे बताओ, इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं ना, कि जब भी आप लोगों के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, विपदा आती है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश कर लिया करो। किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। इस प्रकार के आप लोगों के सी टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम के कम से कम भी मैं 100 या 150 प्रश्न आपको करूंगा। वो प्रश्न आप लोग कर लेना, 100% प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। देखो कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? देखो बेटा यहां पर क्या दिया आपको? बोले गुरुजी 2 की पावर 24 माइनस का 1 दे दिया, और इसमें अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है आपसे। क्लियर? अब यहां पर ये जो 2 की पावर 24 बैठा है ना,
इसको इस 7 के आसपास की संख्या बनाओ ताकि प्रश्न अपना क्या हो जाए, जल्दी सोल्व हो जाए। बोले गुरुजी कैसे होगा? यहां पर जो 2 की पावर 24 दे रखा है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोले गुरुजी 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और कितना बोले गुरुजी? 8। अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं 24 होता है, और माइनस का क्या कर दूं? 1 कर दूं और भाग लगा दूं 7 का। किसका भाग लगा दूं बेटा? 7 का। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा? बोले गुरुजी 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 की पावर क्या है? 8 है, और माइनस का 1 और भाग लगाओ 7 का। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस 8 के आसपास की संख्या ढूंढो जिसमें 7 का भाग जाता हो। बोले गुरुजी 8 यानी कि 7 स्वयं है, तो 7 से 8 कितना बड़ा है बेटा? बोले गुरुजी 7 से 8 प्लस का 1 बड़ा है, और पावर कितनी है? बोले गुरुजी 1 के पावर आप कितनी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो यहां पर प्लस का 1 आ गया और माइनस का 1 आ गया, कट के रिमाइंडर क्या आ गया? बोले गुरुजी रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। अब बताओ मुझे, हाँ या ना? जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं समझ में आता है बेटा, आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। करना कुछ नहीं था, यहां पर 2 की पावर 24 माइनस 1 है, मैंने क्या कर दिया? 24 के टुकड़े कर दिए। 2 की पावर 3 की पावर 8 मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पर 7 के नजदीकी संख्या अपन बनाएंगे तो जल्दी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 कितना बोले गुरुजी? 8 होता है, और 8 की पावर 8 हो गया, माइनस 1 बटा में 7। 8 के आसपास की संख्या ढूंढो, 7 के आसपास की संख्या ढूंढो जिसमें 8 7 का भाग जाता है। बोले गुरुजी 7 स्वयं है, तो 7 से 8 कितना बड़ा है? बोले गुरुजी प्लस का 1 बड़ा है, तो पावर लगा दी 8 माइनस का 1। भाई प्लस 1, पहले तो 1 की पावर आप कितनी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा? बोले गुरुजी प्लस का 1 माइनस का 1, माइनस के 1 से प्लस 1 कट गया, कितना आ गया बेटा? रिमाइंडर 0 आ गया। अगले प्रश्न का जवाब देंगे बेटा सारे के सारे विद्यार्थी सोच समझ के, कि 5 अंकों वाली संख्या 672 एक्स वाई यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x प्लस 5y का मान ज्ञात करो, क्या होगा? बताओ बेटा। अब यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? 3, 7 और 11 का नियम पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3, 7 और 11 का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम पता है ना, तब आप लोग प्रश्न की जो ये कहना चाहता है इसकी नस को पकड़ लोगे। अगर हर एक विद्यार्थी प्रश्न की नस को पकड़ना सीख गया है ना, तो वो हर एक प्रश्न को करना सीख गया, इतना मेरा वादा है। कैसे पकड़ोगे नस को? देखो मैं बता रहा हूं बेटा आप लोगों को। अगर 3 का नियम क्या कहता है? बोले गुरुजी संख्याओं का योग करने पर। किसका? देखो बेटा संख्याओं का योग करने के बाद में जिसमें 3 का भाग चला जाए वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होती है। तो यहां पर देखो बेटा 6 में 3 का भाग जा रहा है, 7 और 3, 7 और 2 9 में भी 3 का भाग जा रहा है। अब x और y की वैल्यू यहां पर क्या रखूं? बोले गुरुजी यहां पर अगर अपन x और y की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, अपने दिमाग से सोच लो या क्वेश्चन के आधार से सोच लो, या आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 रख दूं और y की वैल्यू बोले गुरुजी 1 रख लो, भाई 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, छोटी से छोटी संख्या मैंने रख दी बेटा, मैंने ये नहीं कि बड़ी से बड़ी। अब यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या इस संख्या में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? बोले गुरुजी रख के देख लो, 67, 21। अगर मैंने 7 का भाग लगाया, बोले गुरुजी 9 संते 63, कितना बच गया? बोले गुरुजी 42। 7 छिप गए 42, कितना? बोले गुरुजी 2 में भाग नहीं जाता, 0 चिपकाओ, 1 आ गया 7 21। भाई साहब 7 का भाग तो जा रहा है। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखता हूं, 7 का भाग तो जा रहा है। अब 11 का भी चेक कर लेते हैं बेटा। 11 का नियम क्या कहता है? बोले गुरुजी सम और विषम संख्याओं के ऊपर आधारित होता है, कि अगर आप लोग 11 का जब भी डिवाइड करेंगे तो सम और विषम संख्याओं के आधार पर होता है। वो कैसे होता है बेटा? अगर मैं यहां पर रख दूं संख्या 6, 7, 2 और x की वैल्यू 2 और 1, अगर मैं यहां पर सम और विषम की बात करता हूं तो बोले गुरुजी 6 और 2 8, 8 और 1 कितना? बोले गुरुजी 9, 7 और 2 बोले गुरुजी 9। यानी कि अगर दोनों संख्याओं का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 की मल्टीपल संख्या आ जाए तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी?
11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे समझ में आया कि यहां पर x की वैल्यू और कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। तो रख दो बेटा, बोले गुरुजी 6 × 2 + 5 × 1 कितना, 12 प्लस में कितना, बोले गुरुजी 5, 12 और 5 कितना हो गया बेटा, 17 हो गया। प्रश्न का आंसर खत्म। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना अब तो, हैं? अरे बताओ हाँ या ना। अगला देखो बेटा, यदि 9 अंकों की एक संख्या 489 × 6378 इंटू नहीं बेटा x है, 489 x 6378 y 72 से विभाज्य है, तो 8x + 6y का मान ज्ञात करो, क्या होगा। 8x + 6y का मान ज्ञात करो, क्या होगा, बताओ भैया। बताओ बेटा क्या होगा। बताऊं मैं, अगर यहां पर जो 72, अगर आपको 72 का नियम आता है तो आप लोग कर सकते हैं। बोले गुरुजी 72 का तो नहीं आता है, इतना बड़ा मामला सेट नहीं होगा। तो क्या कर दे बेटा, अगर बड़ा मामला सेट नहीं हो रहा तो इसको छोटा करो। अगर मैं 72 के क्या कर दूं, बोले गुरुजी इसके टुकड़े कर दो। 8 × 9 कितना होता है, 72। अगर इस संख्या में 8 और 9 का भाग जाएगा तो यह संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, बोले गुरुजी 72 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। कितने से डिवाइड हो जाएगी, 72 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब यहां पर मुझे एक चीज समझ में आई, अगर मैं यहां पर 9 का मान रखता हूं, 9 का भाग लगाता हूं तो कितना आएगा, बोले गुरुजी 4 और 8 12, 12 और 9 बोले गुरुजी 21, 21 और 6 बोले गुरुजी 21 और 6 27, कट गया बेटा, इतना था। कितना बच गया मेरे पास में, यहां पर x बच गया। 3 और 7 बोले गुरुजी 10, 10 और 8 18, ये भी खत्म हो गया। अब क्या बच गया बेटा मेरे पास में, बोले गुरुजी आपके पास में x और y बच गया। अब यहां पर बेटा y की वैल्यू तो आपको एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें 8 का भाग भी जाता हो, क्योंकि 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि वहां पर x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो y की वैल्यू तो आपको 4 रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि 8 का नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंकों के अंदर किसका भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। बोले गुरुजी इतना मामला है, तो यहां पर अगर y की वैल्यू मैं 4 रखता हूं और x की वैल्यू 5 रखता हूं तो कितना, बोले गुरुजी 5 और 4 9 में 9 का भाग जाता है। और अगर मैं यहां पर कितना, बोले गुरुजी y की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो लास्ट के 3 अंक कितने आ गए, बोले गुरुजी 784। अगर मैं इसमें 8 का भाग लगा दूं बेटा, कितना, बोले गुरुजी 9 8 72, कितना बच गया बेटा, बोले गुरुजी 72 से 78 कटाया 6 8 8 64, खत्म। प्रश्न का आंसर क्या आ गया, बोले गुरुजी 5 और 4 आ गया। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, बोले गुरुजी 8x प्लस में 6y, भैया x की वैल्यू क्या है, बोले गुरुजी 5, तो 8 × 5 आ गया और 6 × कितना, बोले गुरुजी 4, 8 पंजे 40 प्लस 24 और 40 और 24 कितना होता है, बोले गुरुजी 8x। तो यहां पर बेटा क्या पूछा है, इसका स्क्वायर में पूछा है, अंडर रूट में थोड़ी पूछा है। अंडर रूट में पूछा है कि ये अंडर रूट दे रखा है बेटा, कितना, बोले गुरुजी 64, तो इसका अगर मैं अंडर रूट निकालूं ये स्क्वायर में बेटा तो कितना आया, बोले गुरुजी 8 आया। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बोले गुरुजी सी आंसर इज द राइट आंसर। ये स्क्वायर दे रखा है बेटा आपको, कितना हो जाएगा, बोले गुरुजी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है 8 हो जाएगा। और यही नियम कहता है कि अगर आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो कितना ही बड़ा प्रश्न क्यों ना आ जाए बेटा, सी टेट में कितना ही बड़ा प्रश्न क्यों ना आ जाए, इसी आधार पर आप लोगों के सी टेट में प्रश्न पूछता है।
और वहीं पर आप लोग क्या हो जाते हैं, बेसिक आधार अगर नहीं पता है तो गलत कर देते हैं। और ये आप लोगों के लिए सी टेट के लिए बेटा हमने बिल्कुल एक लाइव बैच लेकर आ रहे हैं। ये 25 या 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। यहां पर अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी करता है 399 में, सेकंड की तैयारी करता है 599 में, अगर दोनों की तैयारी करता है भाई साहब 699 में लाइव। ये नहीं कि रिकॉर्डेड तो आपको रहेगा ही रहेगा और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। यहां पर लाइव सेशन आपको मिलता है और रिकॉर्डेड सेशन आपका मिलेगा। डेली पीडीएफ, डाउट सेशन, वीकली मॉक टेस्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सारे के सारे मिलकर मुझे बताओ कि जो मैंने अभी आप लोगों के सामने जो बैच बताया है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल एफर्ट और बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर हमने रखा है। जितने भी साथी हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर करो और मुझे अगले प्रश्न का जवाब दो, क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताएंगे बेटा सारे के सारे मिलकर के। बताओ बेटा आंसर क्या होगा। बताओ भैया। यदि संख्या 87, 60, 5, x, 31, y 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो 2x - 3y का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। जब 72 का मैंने अभी आपको बताया, बोले सर 72 के टुकड़े कर दो, 8 × 9, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं 72 होता है कि नहीं होता है, होता है। अब 9 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग करने के बाद में जिसमें 9 का भाग चला जाए वो संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड है, खत्म। तो 8 और 7 15, 15 और 6 बोले गुरुजी 21, 21 और 5 26, 26 और 1 3 बोले गुरुजी 26 और 3 29, 29 और 1 बोले गुरुजी 30 प्लस x प्लस वाई। अब मुझे ये बताओ बेटा अगर 30 में किसका भाग लगाऊं, 30 में 9 का भाग लगाऊं, मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा, बोले गुरुजी 3 बचेगा। तो 3 प्लस x प्लस वाई, यानी कि मेरे पास में अंक कितने कम पड़ गए, बोले गुरुजी 6 कम पड़ गए। अगर 6 अंक और आ जाते मेरे पास में तो मैं क्या कर देता, धुआं उठा देता। क्या उठा देता, धुआं उठा देता। अब यहां पर x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब भाई साहब y की वैल्यू तो आपको सम संख्या रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी कि 8 का भाग भी लगाना है। तो यहां पर अपने अगर 2 और 4 रखते हैं, 2 4 6 और 3 9 भाग जाता है। अगर मैं यहां पर 314 के अंदर 8 का भाग लगाऊं जाता है क्या, बोले गुरुजी 8 चौके 32 या 8 3 24 कितना है बेटा, बोले गुरुजी 8 3 24 मेरे पास में बच गया। अगर 6 और 1 7 76 आ गया, 76 में 8 को भाग जाए को नहीं बेटा। तो यहां पर क्या कर दूं, बोले गुरुजी अगर अपन यहां पर क्या कर दे, x की वैल्यू 4 रख दे और y की वैल्यू 2 रख दे तो कितना 312 में तो भाग जाता है भाई साहब 8 का। बोले गुरुजी 8 3 24 और 9 8 72 39 बार जा रहा है, खत्म। तो क्या आ गया, बोले गुरुजी x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 × 4 भाई पर्सन में इसमें रख दो इसकी वैल्यू को। x की वैल्यू 4 है, माइनस का 3 × 2 बोले गुरुजी 8 माइनस का 6 कितना आ गया बेटा, बोले गुरुजी 2 आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पर्सन का क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कर लोगे ना। अगला बताओ बेटा नेक्स्ट। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाज्य किया जाता है शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n² प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता तो कितना शेषफल प्राप्त होता, बताओ बेटा। कितना शेषफल प्राप्त होता होता होता, बताओ भाई। सबका आंसर आना चाहिए बेटा। तू ही मेरी पूजाए है।
देखो बेटा, यहां पर जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? बोले गुरुजी हमें 5 प्राप्त होता है। यानी कि इतना मुझे पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहां पर आपको क्या दिया है? बोले गुरुजी फाइंड करो वैल्यू। 8 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस में 7 कितना? बोले गुरुजी 8 इंटू 25 प्लस 7 और किससे डिवाइड करवा रहा है? 12 से विभाज्य करवा रहा है। तो बोले गुरुजी अगर मैं यहां पर 5 का स्क्वायर कर देता हूं तो कितना आता है? 25 अंटा 200 और 200 में 7 जोड़ा, बोले गुरुजी 207 और 12 का भाग लगाया। बोले गुरुजी 12 एक का 12 कितना बच गया? बोले गुरुजी 87। 12 पंचे 60, 12 छिगे 72। अगर बेटा 72 बार चला गया तो कितना बच गया? बोले गुरुजी 12 छिगे 72, 12 संते 84, 12 संते 7 बार जा रहा ना बेटा, कितना चला गया? बोले गुरुजी 17 बार चला गया। 12 संते 84, जब 84 आ गया तो रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? बोले गुरुजी 3 रिमाइंडर बच गया। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का आंसर तो बी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से जब पूछता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आप लोग कर सकते हैं। जितने भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कम से कम शिक्षक भाई तो समझो कि आप लोगों को किस प्रकार करना है। देखो, करने का सबका तरीका अलग अलग है। कोई किस प्रकार सोचता है, कोई किस प्रकार सोचता है, लेकिन मेरा सोचने का और करने का तरीका ही अलग है। मैं हमेशा जीरो लेवल से उठाता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। भले आप लोगों को बुरा जरूर लगता होगा कि सर ये छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करवा रहे हो, लेकिन जब लेवल की क्वेश्चन आप लोग करने लग जाते हैं तो आप लोगों को खुद को एहसास होता है कि सर आप बिल्कुल सही करवा रहे हैं। रियलिटी में आपने जो करवाया, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आधार जो बनाया, उसी से पर्सन बनने स्टार्ट हुए। अगला बताओ भाई। 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? कमेंट करके बताओ फटाक से। क्या कह रहा है? बोले गुरुजी इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आपने जो मेथड बताया था उसकी। 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर कितना? बोले गुरुजी 83, और भाग किसका लगा रहा है बेटा? बोले गुरुजी 36 का। जब मैंने आपको बताया था ना बेटा कि जब इस प्रकार के प्रश्न आए, a की पावर n प्लस b की पावर n, n यहां पर n का मान विषम संख्या होना चाहिए। a की पावर n प्लस b की पावर n, यहां पर n का मान क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तब क्या करते हैं बेटा? a प्लस बी से इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं यहां पर a प्लस बी लगाता हूं बेटा, a प्लस बी, तो a का मान कितना? बोले गुरुजी 71। b का मान कितना? बोले गुरुजी 73, और भाग लगा दिया किसका? बोले गुरुजी 36 का। तो यहां पर शेषफल आपसे पूछ रहा 3 और 1 कितना आ गया? बोले गुरुजी 4, 7 और 7 बोले गुरुजी 14। अगर 36 का भाग लगाता हूं बेटा, 6 का 24, 36 का भाग तो पूरा पूरा जा रहा है। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? रिमाइंडर आ गया 0। प्रश्न का आंसर खत्म। ये लो बेटा, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं कि प्रश्न की अप्रोच को समझो, ताकि आप एग्जाम में प्रश्न को कर पाओ, उधर उधर ना देख पाओ। ये मैंने आपको मेथड बताया। स्टार्टिंग जो क्लास थी नंबर सिस्टम का बेसिक वाली, उसमें मैंने पूरा का पूरा आपको बताया। इसलिए कहता हूं बेटा कि धीरे समझ में आएगा, एकदम से कुछ समझ में नहीं आएगा। जल्दबाजी ना करे, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बेटा। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न अपना? अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़ते, 8 बजे तक लाइव चल रही है।
यदि 31 की पावर 47 प्लस 43 की पावर 47 को 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, कमेंट करके बताओ बेटा। अब इस प्रश्न को तो आप लोग कर ही सकते हैं। बोले गुरुजी इसको तो धुआं धुआं कर देंगे, चित्र बना देंगे इसको तो अपन। बताओ बेटा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बोले गुरुजी ये भी तो वही मामला है, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, जब n क्या हो, n विषम हो, तब a प्लस b। तो यहां पर क्या आ गया बेटा, a प्लस b की बात करता हूं तो कितना, बोले गुरुजी 31 प्लस 43 भाग किसका बेटा, बोले गुरुजी 37 का। कितना बोले गुरुजी 4 और कितना 7। 76 में अगर 37 का भाग लगाता हूं रिमाइंडर क्या बनेगा, बोले गुरुजी 0 बनेगा। प्रश्न का आंसर क्या आ गया, ए आंसर इज द राइट आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये लो बेटा क्वेश्चन का आंसर भी आपका क्या हो गया, आ गया। समझ पा रहे होंगे अच्छे से। और आशा और उम्मीद करता हूं कि जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको अच्छे से क्लियर भी हो रहा होगा। अब देखो धीरे धीरे आप लोगों को अंदर ऐसा विश्वास हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सर हम कर सकते हैं। यदि संख्या ए 4a 376 8b2 8 और 11 दोनों से विभाज्य है तो ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान क्या होंगे, बताओ बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या होगा। किससे डिवाइड करवा रहा है, बोले गुरुजी 8 और 11 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। अब ए और बी के सबसे छोटे और संभावित मान कौन से हैं, संभावित मान नहीं आएगा यहां पर, पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट मान आएगा तभी परसेंट डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड होगा नहीं। यदि संख्या दे रखी है आपको कितना, ए 4a306768b2 8 और 11 दोनों से विभाज्य है तो ए और बी के सबसे छोटे संभावित मान क्या होंगे। यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, इन्हीं में से आपको क्या करना, उनको चूज करना है और उन्हीं के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्न का आंसर देना। तो फटाक से मुझे कमेंट करके बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखो बेटा अगर मैं यहां पर ए ऑप्शन रख के देखूं 8 और 11 के लिए, बोले गुरुजी यहां पर अगर एक की वैल्यू कितनी रख दे, एक की वैल्यू 8 रखो और बी की वैल्यू 5 रखो। अब योग करो भाई साहब, बोले गुरुजी 4 और 3 7, 7 और 6, बोले गुरुजी 7 और 6 13, 13 और 7 13 और 6, बोले गुरुजी ये नहीं आएगा, 13 और कितना 13 और 6, बोले गुरुजी 13 और 6 हो गया 19। 19 में क्या जोड़ू, बोले गुरुजी 19 प्लस में आ गया बी। क्या आ गया बेटा, बोले गुरुजी 19 प्लस में आपके पास में क्या आ गया, बी आ गया। अब यहां पर क्या कह रहा है बेटा, और आपके सामने बिल्कुल बेटा यही तो मैं समझा रहा हूं आपसे और क्या कहना चाहता हूं बेटा। आप जो कह रहे हैं कि बेटा मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं और कह भी तो यही रहा हूं बेटा। आप लोग जब धीरे धीरे समझोगे तभी तो आप लोग कर पाओगे बेटा। तो समझो, एक बार मेरी बात को समझो। अब यहां पर कितना, बोले गुरुजी यहां पर अगर b की वैल्यू 5 है तो 5 रखे, देख लो 19 और 5 कितना, बोले गुरुजी 24, खत्म। अगर यहां पर क्या बोले गुरुजी 8 8 और 0 8, 8 और 7 15, 15 और 8, बोले गुरुजी 15 और 8 हो गए हमारे पास में 25, 25 और 2, बोले गुरुजी 25 और 2 होते हैं 27। क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, गलत कर दिया कहीं अपन ने। अच्छा यहां पर ऑप्शन ए 3 दे रहा, अरे यार हम भी दिमाग लगाना बंद कर दे। इससे तो नहीं हो रहा, 8 और 5 वाला तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं ना, गलत भर दिया अपन ने बेटा, जल्दबाजी मरवाती है। देखो ऑप्शन ए रखो बेटा, कितना बोले गुरुजी 3
और बी की वैल्यू कितनी 5, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 5 बोले गुरुजी 24, माइनस 3 0 3 6 7 10, 10 और 8 15, 15 और 2 बोले गुरुजी 17। अगर 24 में 17 घटाता हूं 7 आता है, पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। अगर मैं यहां पर एक की वैल्यू कितनी बोले गुरुजी, बी ऑप्शन रख के देख लो। अगर एक की वैल्यू 5 रखूं, बी की वैल्यू 4 रखूं, रखो बेटा, बोले गुरुजी 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 4 बोले गुरुजी 19 और 4 हो गया 23, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 2 बोले गुरुजी 22। गलत तो नहीं कर रहे हैं कहीं? बोले गुरुजी 23 में से 22 जाता है। यहां पर भी ये वाला प्रश्न भी ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ओके बेटा, आगे बढ़ो। अगर मैं यहां पर एक की वैल्यू 5 रख दूं, बी की वैल्यू 2 रख दूं, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 2 बोले गुरुजी 19 और 2 21, और यहां पर तो बेटा 5 ही रखा था, 24 आ रहा था। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो रहा है, बोले गुरुजी गलत हो रहा है। अगर मैं यहां पर 5 और 3 रखूं, अगर मैं यहां पर 5 और 3 रखूं, बोले गुरुजी 4 और 3 कितना 7, 7 और 6 बोले गुरुजी 13, 13 और 6 19, 19, 19 और 3 बोले गुरुजी 22। यहां पर कितना बोले गुरुजी 5 और 7 12, 12 और 8 8 और 20 कितना, हाँ बेटा ये वाला आ जाएगा। कौन सा, बोले गुरुजी डी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का कि ए की वैल्यू 5 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी। ऑप्शन से क्या कर दिया मैंने, इसको एलिमिनेट कर दिया। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 8 का नियम भी देख लो बेटा, यहां पर बी की वैल्यू अगर आपने 3 रखा तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। बोले गुरुजी 8 का भाग चला गया, यहां पर अब नहीं जा रहा। बोले गुरुजी 0 8 चौक 32 खत्म, 104 बार जा रहा है पूरा पूरा। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये आप लोगों के लिए बेटा जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 20 जून से स्टार्ट होना था, लेकिन इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। इसकी प्राइस सी टेट पेपर की प्राइस पहले पेपर की कितनी है 399, सेकंड पेपर की बात करें 599, और दोनों की कॉम्बो की बात करें तो कितनी 699। और ये पूरी की पूरी फैकल्टी आपको क्या करेगी, पढ़ाएगी। इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट गुरु ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सी टेट वाला बैच आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आप लोगों के लिए बिल्कुल थ्योरी प्लस में एमसीक्यू प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। टेंशन करने की जरूरत नहीं कतई भी। अरे 500-600 रुपए कोई माया थोड़ी होती है, एक बार पढ़ के तो देखो, आपको विश्वास हो जाएगा। यदि 11 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, x और y की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। बात सिंपल सी एक ही है। बताओ बेटा इसका आंसर क्या दोगे, x और y की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात यही है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। होले होले हैं, धीरे धीरे होगा, एकदम से समझ में नहीं आया बेटा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मेरी बात को जब भी आप लोग समझते हैं कि एकदम से कभी भी समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ में आता है। यहां पर मैंने क्या कर दिया बेटा, 72 के टुकड़े कर दिए भाई साहब। कितने, बोले गुरुजी 8 और 9। जो संख्या 8 और 9 से डिवाइड होगी वो संख्या किससे डिवाइड होगी, बोले गुरुजी वो संख्या 8 और 9 से डिवाइड है, वो संख्या 72 से भी पूरी तरह क्या होगी, डिवाइड होगी। बताओ बेटा। बोले गुरुजी 9 का नियम फरमाओ पहले। 4 और 6 10, 10 और 8 18 कट गया, 9 का भाग जा रहा है। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 6 बोले गुरुजी 31। अगर बेटा मुझे ये बताओ कितना आ गया, बोले गुरुजी y प्लस x आ गया।
अब इस 31 में बेटा कितने का भाग लगाऊं कि कितने बाद 29 27 कितना बच गया? बोले गुरुजी 4 प्लस में y प्लस में x बच गया। अब x की वैल्यू तो आपको एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जिसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता हो। मेरे पास में कम कितने पड़ गए? बोले गुरुजी 3 और 2 5 कम पड़ रहे हैं, अगर 5 और आ जाता तो 9 का भाग पूरा जाता। तो यहां पर अगर मैं 5 लिखूं तो बेटा x की वैल्यू तो मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? सम संख्या लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे उसमें 8 का भाग लगाना है। तो अगर मैं y की वैल्यू 3 रख दूं और x की वैल्यू 2 रख दूं तो कितना? बोले गुरुजी 526 होता है, और 526 में अगर 8 का भाग लगाता हूं, बोले गुरुजी 8 6 48 कितना आ गया? बोले गुरुजी 4। 46 में क्या भाग जाता है क्या? बोले गुरुजी 46 में 8 को भाग जावा को नहीं। जब भाग ही नहीं जा रहा तो बेटा उसका उल्टा कर दो। बोले गुरुजी 2 और 3 लिख दो। 3 लिखो बेटा, वहां पर कितना? बोले गुरुजी 536 और 8 का भाग लगाया। बोले गुरुजी 8 6 48 कितना बच गया? बोले गुरुजी 7 8 56 जा रहा है बेटा। ये लो, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, रख दो बेटा कितना? बोले गुरुजी 2 × 3 और अंडर रूट कितना? बोले गुरुजी 6 के अंडर रूट पैरा दो। पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। मानो या ना मानो, कर लोगे ना अब तो अच्छे से, बिल्कुल जीरो से है। और अभी आप लोगों को नंबर सिस्टम के बहुत सारे प्रश्न करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि अभी तो करवाया नहीं, करवाऊंगा। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्या आएगा? जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? बोले गुरुजी 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित, बेटा ये प्रश्न पूरा नहीं है, सही मानो तो ये प्रश्न क्या है? पूरा नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें एरर उसने छोड़ा है। प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। इस प्रश्न को मुझे क्षमा प्रार्थी हूं, इस प्रश्न को मैं अगली क्लास में करवा दूंगा दोबारा से। इसमें प्रश्न में थोड़ा सा एरर है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाज्य है? 6 अंकों की वह कौन सी संख्या है जो 243 से पूर्णतः भाज्य है? बताओ बेटा। हाँ भाई, आने दो आंसर। कर पाओगे या हवा में उड़ा रहे हैं? बोले गुरुजी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर अपन बात करते हैं, 99999, 3 बार लिख दो। ये आंख भी क्या हो गई? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे पास में हो गई। अगर मैं इसमें 243 का भाग लगाऊं ना बेटा, तो लगभग लगभग कितनी बार चला जाएगा? बोले गुरुजी 4115 बार चला जाएगा। और रिमाइंडर कितना बच जाएगा? बोले गुरुजी 4115 का पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 54 बच जाएगा। ये आप लोग भाग लगा के देख लेना, इतना आएगा। 4115 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। अब प्रश्न क्या चाहता है कि वो संख्या बताओ जो 243 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो यहां पर जो 6 अंकों की संख्या थी उसमें क्या कर दूं बेटा? 54 को घटा दूं। कितना आया? बोले गुरुजी 5 4 9 9 9 9 99 99 45। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। करना कुछ नहीं पड़ा, केवल जो 6 अंकों की संख्या बोल रहा है उसमें 243 का भाग लगाया, 4115 बार चला गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 45 आ गया। 99 99 99 में से 45 को घटाया, 99 99 कितना आ गया?
सॉरी 54 को घटाया कितना आ गया, बोले गुरुजी 45 आ गया। यही क्या हो गया बेटा, प्रश्न का आंसर हो गया। ये लो बेटा, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल आपको प्रश्न और करवाऊंगा, अच्छे वाले प्रश्न भी करवाऊंगा, टेंशन ना करो। आज आप लोगों के लिए रिजल्ट गुरु लेकर आया है सी टेट का। अगर पेपर फर्स्ट की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है 399 रुपए में, सेकंड की तैयारी कर रहा है 599, अगर पहले और दूसरे पेपर दोनों की तैयारी कर रहा है तो 699 रुपए मात्र। और ये पूरी की पूरी भाई साहब अल्टीमेट टीम आपकी रहेगी, जिसमें मैथ पढ़ाएगा आपका भाई है। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ईमानदारी से बता रहा हूं, मेहनत। और ये कैसे आप लोगों को क्या करना है कि रिजल्ट गुरु की एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको टीचिंग वाले मेथड ऐप के ऊपर टीचिंग वाले पे जाना है। टीचिंग के ऊपर आपको दिख जाएगा सी टेट 2023। उसके फीचर्स क्या है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। लाइव क्लास रोजाना होगी और लाइव होने के बाद वो रिकॉर्ड हो जाएगी। डेली क्लास पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड सेशन, डाउट सेशन मिलेगा और वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। ये ऐप की खास बात है। और भी इसमें बहुत सारे सुधार करेंगे, टेंशन ना करो। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से अब आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, ये बताओ दोबारा। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वहां पर समझाया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशल समय समय पर जो टीचर गाइडेंस करते हैं उसका भी आप लोगों को समय समय पे वो बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको करना है। सारी की सारी प्रक्रिया आप लोगों के माध्यम से होगी। कुछ नहीं करना आप लोगों को, केवल ऐप के ऊपर एनरोल कर लो। 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर आप लोगों के लिए धुआंधार क्लास से स्टार्ट करेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई आप लोगों के बाधा नहीं आएगी भाई। टीचर के और स्टूडेंट के बीच में भाई जो ट्यूनिंग बनती है ना, वो ट्यूनिंग बेटा पेड बैच में बन पाती है। यूट्यूब के ऊपर तो आप लोग कमेंट करके निकल जाते हैं, लेकिन रियलिटी का पता तो जब ये पता चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, आप लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं। सारी की सारी बातों का पता तभी चलता है जब आप हमारे सामने होते हैं, हम आपके सामने होते हैं। समझ रहे? सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। धन्यवाद सभी साथियों को। आप कमेंट करके जरूर बताना कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद सभी।